स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बायो प्लस लोगस से बना हुआ, ये सब चीज़ अभी कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट अभी पढ़ना है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर अरस्तु है। पहले बायोलॉजी के जो है जीव जंतु को भी उसी में पढ़ा जाता था और पेड़ पौधा को भी उसी में पढ़ा जाता था, दोनों को मिला के पढ़ा जाता था। ठीक, अब पहले के बायोलॉजी के ज्ञाता लोग पेड़ पौधा को निर्जीव मानता था, मतलब सजीव के श्रेणी में नहीं रखा था। पेड़ पौधा को सजीव के श्रेणी में रखने वाला पहला वैज्ञानिक था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बोला कि जैसे जीव श्वसन करता है, प्रजनन करता है, अपना संतति को बढ़ाता है, उसी तरह पेड़ पौधा भी श्वसन करता है। ठीक है, परिवहन सिर्फ नहीं कर पाता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा पौधा है जो चलता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो चलता है? पौधा चलता है। ऐसा कौन सा जीव है जो मरा हुआ है? ऐसा कौन सा जीव है जो मरा हुआ है, मतलब निर्जीव है? ये सब क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे बताते जाएंगे, जिसको पता है वो बता देगा, नहीं पता है फिर हम कल पूछेंगे। खोज करना है। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, इसको खोज करना है। 2 क्वेश्चन बोले। कौन सा क्वेश्चन? पहला, ऐसा कौन सा पौधा है जो चलता है? दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो मरा हुआ है? ठीक, निर्जीव। पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी के बारे में पहले बायोलॉजी को पेड़ पौधा और जीव जंतु को एक साथ पढ़ा जाता था, लेकिन जब थियोफ्रेस्टस इसको अलग किया था तब से बायोलॉजी के पादप जगत का जनक थियोफ्रेस्टस को माना गया। ठीक है, अगर पूछेगा जीव विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का, उसके बाद जोलॉजी। जोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु ही। लेकिन पादप जगत का या पादप जगत का फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसको याद रखना है, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद पढ़ते हैं बायोलॉजी में सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल कहते किसको? सेल कहते को, आप जितना भी जंतु का शरीर है, जंतु कहने का मतलब एनिमल्स, और मानव को एनिमल्स में ही रखा। देखो बायोलॉजी में 2 पार्टे बांटा गया है। बायोलॉजी में पहला है प्लांट, एक है एनिमल। ठीक है, एक है प्लांट और एक है एनिमल। प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसको क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता उसको एनिमल कहते हैं। जो दूसरे पौधे पर या दूसरे जंतु पर निर्भर रहे उसको एनिमल कहते हैं। ठीक, तो आप बताओ मानव किस में आएगा, प्लांट में कि एनिमल में? एनिमल, मतलब एनिमल का हिंदी जानवर होता है। किसी में मानव को जानवर बोल दो तो गुस्सा आ जाएगा। बायोलॉजी के अंतर्गत जानवरे में रखा गया है। ठीक है, तो जानवर बोला जा रहा है, मतलब बायोलॉजी के अनुसार बोला जा रहा है कि तुम जानवर हो, सही बोला जा रहा है। सेल के बारे में जानते हैं। सेल कहते हैं किसको? सेल को पहले हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को एक बंद कमरा भी कहते हैं, जेल भी कहते हैं। कौन सा सेल में इस कैदी को रखा गया है? ठीक, सेल मतलब बेचना भी होता है, SELL सेल। सेल मीन्स बेचना। एक सेल मतलब होता है बैटरी, CELL सेल। जैसे बोलेगा कि सेल डिस्चार्ज हो गया, तो सेल मतलब बैटरी होता है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका कहते हैं किसका? जितना भी जंतु है उसका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है वही कोशिका है। मतलब शरीर का एक छोटा से छोटा अंग, जिसके एक छोटा से छोटा अंग जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग हो। ठीक, उसी को हम सेल कहते हैं। सेल सर्वप्रथम खोजा था रॉबर्ट हुक। ठीक है, 9 क्लास का 10 क्लास के सब बुक में दिया रहता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि जीवित कोशिका को किसने खोजा? ठीक है, रॉबर्ट हुक जो खोजा था ना, मरल कोशिका खोजा, जिंदा नहीं था। मरल कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक खोजा था। लेकिन खोज कैसे लिया था? 1590 में माइक्रोस्कोप बना। 1590 में माइक्रोस्कोप बना। माइक्रोस्कोप बनाने वाला जेड जैनसन और एच जैनसन था। ठीक है, फिजिक्स में पूछता है ये चीज़। 1590 में एच जैनसन और जेड जैनसन ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, और उसी के मदद से सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक एक कोशिका खोजा, उसके बारे में अध्ययन किया। सब जगह चिल्ला के बताए रहे कोशिका खोज लिए, कोशिका खोज लिए। बाद में पता चला मरा हुआ कोशिका था। जीवित कोशिका 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सिर्फ याद रखना ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में जीवित कोशिका खोजा किस में था? तो WBC, RBC, मतलब WBC वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल, उससे पहले खोजा था RBC में, मतलब रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स।
ठीक। आरबीसी मतलब खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस। उसी तरह बोलेगा कि पौधा का रंग हरा किसके वजह से होता है? पौधा का रंग हरा किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। ये सब फैक्ट है, यही सब क्वेश्चन रहता है, 1 के नंबर क्वेश्चन रहता है, यही सब रहता है, ठीक। पहले पढ़ते जाते, इसमें नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखना है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज एच जैनसन और जेड जैनसन ने किया था। उसके बाद सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया और जीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। उसके बाद धीरे धीरे कोशिका का खोज चलते चल गया और कुछ समय बाद एक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का खोज नॉल एवं रस्का ने किया था, ठीक है। नॉल एवं रस्का वैज्ञानिक का नाम, नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप खोज कर दिया। इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से कोशिका के अंदर जूम करके भी देख सकते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या है, ठीक है। कोशिका के अंदर सबसे पहले जानते हैं, कोशिका जो था मतलब सेल इस टाइप से बनाते हैं एक सेल, इसका आकार निर्भर नहीं रहता है। सेल इसके बीच में रहता है केंद्रक। पहले सेल की खोज किया था, इसे गोल था। बाद में जब जीवित कोशिका सेल की खोज किया तो इसमें पता चला कि पानी जैसा है कुछ, ठीक है, पानी जैसा कुछ था। इसका नाम ये सब दिया जीवद्रव, जीवद्रव, ठीक है। बाद में एक वैज्ञानिक आया रॉबर्ट ब्राउन, नाम याद रहेगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बोला कि कोशिका के अंदर में भी एक गोलका कुछ है और एक का नाम ये सब रखा केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। कोशिका के अंदर एक और कुछ है, इसका नाम ये केंद्रक रखा। आप जीव द्रव कहते किसको हैं? ई पार्ट जो है मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक का झिल्ली, इसके बीच में जितना भी पार्ट है इसको जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में जीव द्रव बोलते हैं। अब कुछ कुछ वैज्ञानिक या बोला कि रे इसके अंदर देख कुछ कुछ और है, कुछ और भी खोजना चालू किया। बाद में इसका नाम रखना सब चालू किया। किसी का नाम माइट्रोकॉन्ड्रिया रखा, लाइसोसोम रखा, सेंट्रोसोम रखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा, यही सब नाम सबका रखते गया और खोजते गया। बाद में सब चीज़ खोज होना शुरू हो गया, ठीक। तो इसमें याद रखना है जीव द्रव कहते किसको है? कोशिका की बाहर का झिल्ली और केंद्रक का ही बाहर का झिल्ली, इसके बीच में जितना भी पार्ट है उसको हम जीव द्रव बोलेंगे, ठीक। इसको हम बोलेंगे केंद्रक। केंद्रक के अंदर में भी बाद में पता चला इसके अंदर में पानी पानी जैसा है, इसका नाम ये सब रख दिया केंद्रक द्रव, ठीक है, केंद्रक द्रव। अब देखो जीव द्रव का सर्वप्रथम खोज जो किया था वॉन मोल किया था, ठीक। जीव द्रव का सर्वप्रथम खोज वॉन मोल किया था, लेकिन नाम नहीं रखा था इसका, वॉन मोल। पुरकिंजे आया, बोला कि ये जो तुम जो खोज किया है ना उसका नाम हम रख देते हैं, और पुरकिंजे ही नाम रखा जीव द्रव, ठीक। तो जीव द्रव का नामकरण कौन किया? पुरकिंजे। खोज कौन किया था? वॉन मोल। और एक था वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, उसने कहा रे सेल से ही दूसरा सेल बन रहा है, मतलब एक वो सेल है मतलब कोशिका है, एक से दूसरा कोशिका बन रहा है, तीसरा बन रहा है, चौथा बन रहा है, पांचवा बन रहा है, कितने कोशिका बन रहा है, ठीक। और यही बताया रुडोल्फ विर्चो ने कि सेल से ही सेल का निर्माण हो रहा है, ठीक। सेल से ही सेल का निर्माण हो रहा है, एक बताया कौन? रुडोल्फ विर्चो। बाद में जब इसके बाद उत्तक चैप्टर आएगा, उत्तक में पढ़ेंगे। उत्तक में बोला गया कि जब बहुत सारा सेल बन गया, बहुत सारा सेल, तो यही सेल के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू, मतलब सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं। फिर उसके बाद वैज्ञानिक क्या बोले? टिश्यू के समूह को अंग बोलते हैं, टिश्यू के समूह को अंग बोलते हैं, ऑर्गेन। फिर आया बोला अंग के समूह को अंग तंत्र बोलते हैं, और अंग तंत्र के समूह को एक बॉडी बोलते हैं। बॉडी में देखो सब अंग मिल के एक अंग तंत्र बनाया और तब एक बॉडी का निर्माण हुआ। आगे ये सब पढ़ते जाएंगे। कोशिका ही समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, बोलो नहीं। हाँ, कोशिका से कोशिका का निर्माण रुडोल्फ विर्चो बताया। बाद में एक आया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है दिया कौन? मैक्स सुल्ज। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स सुल्ज ने दिया था। अब देखो कोशिका दो प्रकार से पाया गया, मतलब कोशिका में जो अंग था वो दो प्रकार से इसको बांटा गया। पहला था मेटाप्लास्ट, दूसरा था ऑर्गेनॉइड्स। मेटाप्लास्ट को ऐसे याद रखना जिसमें विभाजन ना हो, जिसमें विभाजन ना हो। ऑर्गेनॉइड्स में जिसमें विभाजन हो, ठीक। अब मेटाप्लास्ट में किसको किसको रखा गया है? प्रोटीन को रखा गया। प्रोटीन विभाजन होता है? नहीं होता। वसा कण में विभाजन होता है? नहीं होता।
ठीक है। तो ये सब किस में रखा गया है? मेटाप्लास्ट में रखा गया है। और इसमें क्या रखा गया, इसको याद रखना है, रसधानी। रसधानी प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी विभाजन नहीं होता है। पीत का नाम सुन ले, पीत, पीत, इसमें विभाजन नहीं होता। बाकी सब जितना छोड़ के है वो सब में विभाजन होगा। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, इसमें भी विभाजन होता है। सेंट्रोसोम, इसमें भी विभाजन होगा। लाइसोसोम, इसमें विभाजन होगा। मतलब जितना विभाजन वाला काम है उस सबको ऑर्गेनॉइड्स में रखा। मेटाप्लास्ट जिसमें विभाजन ना हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसके कोशिका में जो कोशिका, इत कोशिका हो गया, इसके बीच में केंद्रक हो गया। कोशिका की बाहर का जो है पार्ट, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और इसको बोलते हैं केंद्रक का झिल्ली। इसके बीच में जितना भी अंग है इसको हम बोलते हैं कोशिकांग। और इसमें जो पानी तरह भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव, ठीक है। कोशिका का खोज पहली बार किया था रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका किया एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। केंद्रक के किया रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इसको याद रखना। अब इस सब जो कोशिकांग है इसका अपना अपना कुछ काम है, इसका अपना अपना कुछ काम है, और उसमें सबसे हेड यही है, केंद्रक। इस सबको कहता है तुम ये काम कर, तो यही काम कर, तो यही काम कर, ठीक। सबको ही दिशा दे, मोनीटर है कोशिका का, कौन, केंद्रक। सब के बारे में देखते हैं। एगो ई कोशिकांग को निकालते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना बड़ा नाम बोलेंगे बोर्ड से बाहर चल जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिका कंकाल कहते हैं। जैसे मानव का कंकाल है बोन, मानव का कंकाल, उसी की वजह से हम खड़ा हैं। अगर बोन को निकाल दिया जाए तब फटाक से गिर जाएंगे। उसी टाइप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर कोशिका से निकाल दिया जाए, कोशिका सिकुड़ जाएगा, इसका कोई आकार ही नहीं रहेगा। और कोशिका, इसीलिए कोशिका को, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER, ठीक है। और इसका काम है, मतलब कार्य है अंतःकोशिकीय परिवहन। मतलब कोशिका में एक जगह से दूसरे जगह कोई भी सामान को लेके जाना या कोई भी पदार्थ को लेके जाना किसका काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। इसमें से ये दोनों नाम सिर्फ याद रखना। अंतःकोशिकीय परिवहन किसका कार्य है, ER का। कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, ER को। अब चलते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम भी कोई एक कोशिकांग है, इसको निकालते इसके बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता, ठीक है। झिल्ली मतलब जैसे एक पन्नी ले लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। अब किसी में होगा कि पानी है, पन्नी नहीं है, मतलब पोलोथीन नहीं है, सब पानी फैल जाएगा। लेकिन अगर वो पानी जेल के तरह रहे तब, जेल मतलब समझ रहे हो, जेल जैसा क्रीम जैसा रहता है। क्रीम को अगर इस तरह से निकाल दो तो फैलता है, नहीं फैलेगा, वहीं रह जाता है ना। उसी टाइप से राइबोसोम, इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन पूछेगा, पूछा है कि झिल्ली विहीन कोशिकांग क्या है, कौन सा है, झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा है, तो ऑप्शन में राइबोसोम रहता है, तो राइबोसोम होगा, ठीक। राइबोसोम, और पूरे कोशिका में सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। पूरे कोशिका में सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। इसका निर्माण जो हुआ है प्रोटीन और RNA से हुआ है। मतलब प्रोटीन और RNA आपस में जब मिलता है तब राइबोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। अब राइबोसोम दो तरह का पाया जाता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S छोटा छोटा जीव में पाया जाता है, जैसे जीवाणु में, ठीक है। जीवाणु में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। छोटा छोटा जितना जीव है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो दिखाई नहीं देता आँख से, उसमें 70S पाया जाएगा। दो टाइप से बनता है, एक 30 रहता है, एक 50 रहता है। ये याद नहीं रखना है, थोड़ा सा टफ हो जाता है मेडिकल वाला। ऐसे हम लिख दिए 30 और 50, ये दोनों मिला के 70S। अब बोलोगे 30 और 50 तो 80 न होता है, ठीक है। इनाम है 30 और 50, ये दोनों मिला के 70S बनता है। और एक होता है 80S, ये बड़ा बड़ा जीव में पाया जाता है। जैसे मानव में 80S राइबोसोम पाया जाएगा। इस निर्माण होगा 40 और 60 से। 40 और 60 से निर्माण 80S राइबोसोम का होता है। इसका खोज जो किया था ई पैलेट किया था, वैज्ञानिक के नाम है। तो राइबोसोम का खोज कौन किया था, ई पैलेट किया था। अब एक और कोशिकांग को निकाल तो उसके बारे में पढ़ते हैं, गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय का जो काम है वो पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग और संग्रहण करना है, जमा करना और श्रवण करना। श्रवण मतलब होता है सेक्रेशन, मतलब बाहर निकालना। जैसे खराब पदार्थ हो गया, कोशिका में कुछ खराब चीज़ बन गया तो उसको निकाल देगा बाहर। ये काम किसका है, गोल्जी काय का। काम किसका, गोल्जी काय। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था। इनमें से ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, कौन सा कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। सब वाला क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस का काम रहता है जो भी सिग्नल तोरा उठा के बाहर कर देना, उसको फाइन मारना होगा पर। तो ये सब याद रखना। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं,
ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी काय कहते हैं, ठीक है, गोल्जी काय। इंग्लिश में भी शायद गोल्जी काय होता है, इंग्लिश नहीं पता है, खोज लेना इंग्लिश, नहीं पता। पैकेजिंग, श्रवण और संग्रहण का काम किसका, गोल्जी काय का। इसका निर्माण जो था, मतलब गोल्जी काय किसका निर्माण कर सकता है, गोल्जी काय जो है किसका निर्माण कर सकता है, तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय करता है। और किसका करता है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण गोल्जी काय करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, जब टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन रहेगा। लाइसोसोम और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय ही एक ऐसा कोशिकांग है जो दूसरा कोशिकांग का निर्माण कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो गोल्जी काय होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं, कुछ और ऑप्शन में पूछ दिया तो गोल्जी काय ही मारना, ठीक है। मात्र एक ऐसा कोशिकांग है जो दूसरा कोशिका का निर्माण कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो गोल्जी काय में याद रहेगा इतना। अब आगे चलते लाइसोसोम, बड़ा खचरा है लाइसोसोम, ठीक है। खचरा मतलब जैसे स्कूल में या कोचिंग में कोई एक मॉनिटर रहता है, अब मॉनिटर खचरा मॉनिटर का अगर बना दिल जाए तो वो जगह दुश्मनी निकालते रहेगा, ओकरे नाम हमेशा बोर्ड पर लिख देगा, सर ये हल्ला कर रहा था। ऐसा ही है लाइसोसोम, डॉन है ये, पूरे कोशिका का डॉन। इसका खोज जो किया था डी डुबे किया था। और लाइसोसोम के अंदर एक पाया जाता है तरल पदार्थ जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रहेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ऐसा एंजाइम है किसी कोशिका पर अगर छिड़क देगा, मतलब फेंक दिया, वो कोशिका मर जाएगा, ठीक है। इसको वरदान मिलल है, जहाँ कोई बदमाशी किया ओकरा आप जाके छिड़क देना, वो मर जाएगा। तो जितना भी कोशिकांग है अंदर में सब अपन अपन काम कर रहा है, सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंकाल का काम कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है, गोल्जी काय है ये निर्माण कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है। लाइसोसोम चुपचाप घूमते रहेगा, घूम रहा है सब जगह। अरे जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे बोलेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, हम परिवहन का काम नहीं करेंगे, ये जो है न्यूक्लियस केंद्रक, ये बुलाएगा लाइसोसोम, रे इधर आओ, तुरंत ही काम करने लगेगा। अगर नहीं किया तो बोलेगा छिड़क दो तो पर, बस छिड़क देगा, मतलब छीट देगा, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छीट देगा और मर जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जो काम नहीं कर रहा वो मर जाएगा, फिर से नया निर्माण होगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो लाइसोसोम डॉन है। अब डॉन इसको इसलिए बनाया है प्रकृतिक ने, जैसे देखो कहीं पर कोई मार दिया एक मुक्का, ठीक, यहाँ काला हो जाएगा पूरे, देख लो केकरो इस तरह से कहीं पर मार दो एक काला हो जाएगा, कहीं पर मार दिया जाता है हाथ पर दो डंटा घिस दिया जाता है एक काला हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद देखो वो मिट जाता है, मिटता है। या कोई बॉक्सिंग वाला प्लेयर है या मारपीट करके कोई आया है, आँख पर अगर लगेगा तो यहाँ पर काला हो जाता है और वो बेचारा ऐसे करके चलता है, काला हो गया। कुछ दिन बाद देखो ठीक हो जाता है। हुआ कैसे, यही किया लाइसोसोम। जैसे यहाँ पर मारा, जितना कोशिका था मर गया, ठीक, जितना कोशिकांग था मर गया। अब बगल बगल का कोशिका आएगा देखने के लिए, अरे अरे मर गया, ये सब कोशिकांग मर गया, जहाँ पड़ोसी था अपना, सब लाइसोसोम को लगा छिड़क दे तो ये सब छिड़कना चालू कर देगा। जितना छिड़केगा ये बगल बगल सब खत्म होना चालू होगा। जितना कोशिका है इसको खाना ही चालू कर देगा, ख़त्म करना, और धीरे धीरे खत्म होता पूरे एकदम गोरा गोरा हो जाएगा जैसा पहले था। तो डॉन है कि नहीं, हाँ, डॉन को याद रखना। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। खोज कौन किया था, डी डुबे, ठीक। ये रक्षा किससे करता है, विषाणु से करता है, जीवाणु से करता है। मतलब अपने शरीर में जैसे घुस गया तो ब्लड में पड़ेंगे, सबसे पहले घुसा है तो लासिका इसका इलाज करेगा, नहीं कर पाएगा WBC इलाज करेगा, WBC नहीं कर पाया, जहाँ कोशिका में घुस गया तो कोशिका में इलाज कौन कर देगा, लाइसोसोम। कहेगा बड़का तुम्हें देख लिया तो उसमें कौन सी है, तो विषाणु और जीवाणु अगर कोशिका में घुस गया है तो उसको खा पी के बराबर कर देगा लाइसोसोम। तो इसको याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, अधिकतर कोशिका जो क्वेश्चन पूछल जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूछल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन की रहता है, साफ क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तनी को डीप से पूछ दिया तो बच्चा क्वेश्चन छोड़ देता है, डीप से कोई पढ़वे नहीं करता, थोड़ा सा डीप से जान लेते हैं। सब ज़्यादा परिवर्तनशील है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई आकारे नहीं है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया इस परिवर्तनशील है और सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा पूरे कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पाया जाता है। जब श्वसन चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है, यही ऊर्जा बनाता है। तो मैट्रिक्स पाया जाता है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ दोहरी झिल्ली का बना हुआ रहता है, इस टाइप से ऐसे करके, ठीक है। इसी के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स में DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सब चीज़ किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ इसको क्या कहते हैं,
मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल पदार्थ है मैट्रिक्स, मॉस माइटोकॉन्ड्रिया मॉस मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके अंदर ये सब पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म बताओ तो। डीएनए का, एमजी का, अभी तुरंत तेज बोले तो मैग्नीशियम। देखो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। एक बार और बोलते लिख लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा, ठीक। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, एमजी का मैग्नीशियम, सीएस कैल्शियम, बरका ये लिख दिए, सीएस कैल्शियम, ये तो केमिस्ट्री वाला है, ये दोनों याद रखना है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसका खोज जो किया था अल्टमैन किया था। किसका खोज? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम ने रखा, ये इसका नाम रखा बायोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद में जब आया बेंडा नामक वैज्ञानिक, ये वाला का बायोप्लास्ट नहीं अच्छा लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखो, ठीक है, तब माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। और सबसे फेमस क्वेश्चन ये रहता है ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आप क्वेश्चन पूछेगा पावर बैंक किसे कहते हैं? कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे पावर बैंक कहते हैं? तब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। या ऊर्जा गृह बताइए थी, पावर बैंक, और कुछ रहता है, और कुछ रहता है, ऑप्शन से देख लेना। ऊर्जा गृह और पावर बैंक, यही दो ग्रह भी करता है, ऊर्जा गृह और पावर बैंक माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस सब में आप कुछ पूछना है, समझ में आया पूरे? चलो आ गया तो इसको उतारो, इसको लिखो। चलो आगे देखते हैं कोशिकांग के बारे में। लवक, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। सबसे बड़ा लवक जो है, सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है। अगर पूछा जाए कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, लवक होगा। जब मानव में पूछा जाए, मतलब इंसान में, जानवर में, सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में लवक भी रहे और माइटोकॉन्ड्रिया भी रहे, तब मारना है लवक को, क्योंकि कोशिका दोनों में पाया जाता है, मानव में भी और पौधा में भी। लवक सबसे बड़ा कोशिकांग है। उसके बाद इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको स्टोरमा कहते हैं। स्टोरमा नामक तरल पदार्थ इसमें पाया जाता है। एक कोशिका में कम से कम 1 से 80 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। थैलेकॉइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं और क्लोरोफिल थैलेकॉइड में पाया जाता है। क्लोरोफिल के समूह को क्वांटिसम कहते हैं, ठीक है। दूसरा चलते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, वर्णी लवक के बारे में। यह फल एवं फूल में पाया जाता है, जैसे गाजर का ऑरेंज कलर मतलब नारंगी रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथियन के कारण। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिना के कारण। टमाटर का लाल रंग, इसको खोज करना, टमाटर का लाल रंग किसके वजह से होता है? तीसरा चलते हैं ओवर्नी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। या जड़ में पाया जाता है या तना में पाया जाता है, या भोजन को संचित करके रखता है, ठीक है। या जड़ या भूमिगत तना में पाया जाता है। जैसे स्टार्च को संग्रह करने वाले को एमिलियोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन को संग्रह करने वाले को प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। वसा को संग्रह करने वाले एलेयूरोप्लास्ट कहते हैं। अब प्रोटीन संग्रह करने वाले को एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन संग्रह करने वाले एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। आगे कोशिका अंगक के बारे में जानते हैं, उसका नाम है सेंट्रोसोम, हिंदी में उसको तारकाय कहते हैं, ठीक है, तारकाय। इसमें एस्ट्रल रेज पाया जाता है। इसका नाम जो है सेंट्रोसोम टी बॉबेरी रखा था। इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। जैसे चूहा को अगर पूछ काट देते तो देखो एक नया पूछ आ जाता है, किसके कारण? क्योंकि सेंट्रोसोम के कोशिका विभाजन कारण, कोशिका विभाजन कर 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 एक नया कोशिका एक नया पूछ बना देता है। जैसे इंसान का हाथ कट गया, फट जाता है यहाँ पर, फिर देखो धीरे धीरे वो सट जाता है, किसके वजह से? कोशिका विभाजन की वजह से पूरे सट जाता है। तो कोशिका विभाजन का करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम का। उसके बाद आगे चलते केंद्रिका। केंद्रक अलग है, केंद्रिका अलग है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था, केंद्रिका का खोज फंटना ने किया था। खोज इसका फंटना किया। ये आरएनए का संश्लेषण करता है और राइबोसोम का निर्माण करता है, कौन? केंद्रिका। उसके बाद अब फैक्ट चलते हैं। कोशिका सेल चैप्टर खत्म हो गया, इसके कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। मानव में जैसे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ा में रहता है, ठीक है। लेकिन एक पादप का खोज हुआ ओफियोग्लोसस। ओफियोग्लोसस में 630 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब 1260 गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पूरे
पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीव में जो है वो अपियोग्लोसस है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पैकेटिन अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पैकेटिन अवस्था में होता है। जीव द्रव जो अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों लवण से बना हुआ है। जीव द्रव अकार्बनिक 81 के अनुपात में और कार्बनिक 19 के अनुपात में है। कार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात है 81:19। रंध्र का खुलना किस क्रिया के कारण होता है? प्रासरण के कारण, इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। कौन सा तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। ठीक है, तो सेल चैप्टर खत्म हो गया। कल उत्तक चलेगा टिश्यू। सेल चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। ग्रुप का नाम है स्वास्तिका साइंस क्लासेस। उसमें सबसे ऊपर मतलब 1 नंबर में होगा बायोलॉजी फुल नोट। उसमें टिक मार के पूरे सेल चैप्टर का टिक मार के अपलोड किया गया है। उसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद कल टेस्ट होगा इसका। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना है।